मित्रों, आज की कथा ध्यान से सुनना। बहुत पुराने समय की बात है। उस समय जंगल में अनेक ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। वे प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ मिलकर शांतिपूर्वक जीवन बिताते थे। उन्हीं में से एक महान और तपस्वी ऋषि एक आश्रम में रहते थे। उनके आश्रम के पास कई पक्षी और पशु भी रहते थे, जिनमें एक सुंदर सफ़ेद कौवा भी था। मित्रों, इस कथा को ध्यान से सुनना। वह कौवा बहुत बुद्धिमान और तेज था। ऋषि उसे बहुत स्नेह करते थे। एक दिन ऋषि ने उस कौवे को अपने पास बुलाया और उससे एक महत्वपूर्ण कार्य करने को कहा। ऋषि ने कहा, हे कौवे, इस संसार में कहीं अमृत छपा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी खोज करो, लेकिन याद रखना, तुम्हें केवल यह पता करना है कि अमृत कहाँ है। तुम्हें अमृत पीना नहीं है। यदि तुमने ऐसा किया तो तुम्हें इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। कौवे ने ऋषि की बात ध्यान से सुनी और सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, मैं आपके आदेश का पालन करूँगा। इसके बाद कौवा अमृत की खोज में निकल पड़ा। वह पहाड़ों, जंगलों, नदियों और गुफाओं में भटकता रहा। कई महीनों तक उसे अमृत का कोई पता नहीं चला, लेकिन वह हार नहीं मानता था। वह दिन रात मेहनत करता था। लगभग 1 वर्ष के कठिन प्रयास के बाद उसे आखिरकार अमृत का स्थान मिल गया। जब उसने उस अमृत को देखा तो उसकी चमक देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे तुरंत ऋषि की बात याद आई कि उसे अमृत पीना नहीं है, लेकिन अमृत को सामने देखकर उसके मन में लालच पैदा हो गया। वह सोचने लगा, यदि मैं अमृत पी लूँ तो मैं अमर हो जाऊँगा और मुझे कभी मृत्यु का भय नहीं रहेगा। लालच धीरे धीरे उसके मन पर हावी हो गया और आखिरकार उसने ऋषि का आदेश भूलकर अमृत पी लिया। अमृत पीते ही उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे अपने गुरु की बात याद आई और उसे बहुत पछतावा होने लगा। वह तुरंत उड़कर ऋषि के पास पहुंचा और उनके सामने सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया और अमृत पी लिया। यह सुनते ही ऋषि बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। तुमने अपनी अपवित्र सोच से अमृत की पवित्रता को नष्ट कर दिया। यह बहुत ही घृणित कार्य है। फिर ऋषि ने उसे श्राप देते हुए कहा, आज के बाद पूरी मानव जाति तुमसे घृणा करेगी। सभी पक्षियों में तुम्हें अशुभ माना जाएगा और लोग तुम्हें नफरत भरी नज़रों से देखेंगे। इसके बाद ऋषि ने आगे कहा, लेकिन चूंकि तुमने अमृत का पान किया है, इसलिए तुम्हारी स्वाभाविक मृत्यु कभी नहीं होगी। तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी और तुम्हें वृद्धावस्था भी नहीं आएगी। तुम्हारी मृत्यु केवल आकस्मिक रूप से ही होगी। ऋषि ने आगे कहा, फिर भी वर्ष में एक समय ऐसा आएगा जब लोग तुम्हें सम्मान देंगे। भाद्र पक्ष महीने के पितृपक्ष के 16 दिनों में तुम्हें पितरों का प्रतीक मानकर आदर दिया जाएगा। इतना कहकर ऋषि ने कौवे को अपने कमंडल के काले जल में डुबो दिया। जैसे ही कौवा उस जल से बाहर निकला, उसका सुंदर सफ़ेद रंग काला हो चुका था। मित्रों, फिर वो कौवा उड़कर दूर चला गया और तभी से इस संसार में कौवे काले रंग के हो गए। इस घटना के बाद से लोग कौवे को अलग दृष्टि से देखने लगे। हालांकि पितृपक्षी में आज भी कौवों को पितरों का दूत मानकर उसे भोजन अर्पित किया जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने वचन को तोड़ता है और गलत कर्म करता है, उसे उसके परिणाम अवश्य भुगतने पड़ते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बोलो जय जय नारायण। मित्रों, कैसी लगी आज की ये कहानी ज़रूर बताइए। धन्यवाद।